Assalamu alaikum, dear learners. We are from JK Toppers Academy YouTube channel, and I hope that you will subscribe us, you will press the bell button, and you will like the channel, inshallah, hopefully. So today's topic is that is tennis, and I am myself Tariq Smith of English. So let us move forward, let us move ahead. Regarding tennis होता है, it's a word derived from the word tempus, a Latin word, लातीनी लफ्ज़, यानी कि लातीनी लफ्ज़ है ये, तो इससे ये डिराइव हुआ है। तो इसका मतलब है टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी काम हम अंजाम देते हैं किसी भी समय में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, तो इसको हम इसीलिए कहेंगे कि टेनिस इज एक्चुअली टाइम ऑफ एन एक्शन। And tennis has both. One thing is sense and it has time. Time and sense, when they correlate with each other, and they make this tennis, and it has been derived from the word tempus, that is the Latin word or the लातीनी लफ्ज़ जो है, तो इसी से ये निकला है। तो इसका जो टेनिस के जो ब्रॉडली स्पीकिंग दैट इसके तीन अक़साम हैं, तीन टाइप्स है। फर्स्ट इज पास्ट, जिसको हम माजी भी कहते हैं, या तो हम इसको गुजरा हुआ ज़माना कहते हैं। पास्ट टेनिस, या हम इसको गुजरा हुआ जमाना कहते हैं, गुजरा हुआ जमाना, या हम इसको माजी कहते हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ दिस टेनिस इज प्रेजेंट टेनिस, दैट इज दौर हाजिर, इसको हम पहले मुजारिया भी कहते हैं उर्दू में, और फ्यूचर मुस्तकबिल, जिसको हम आने वाला जमाना कहते हैं। प्रेजेंट को हम दौर हाजिर या ज़माने हाल भी कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ज़माने हाल, ज़माना हाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रेजेंट टेनिस को जब हम पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट पास्ट से ही शुरू करते हैं, मगर इनफॉर्मल एजुकेशन इट रिमेन्स आवर रूटीन। एक जो रूटीन है हमारी चली आ रही है दिहाइयों से, तो वो हम बिल्कुल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं जब हम टेनिस पढ़ाते हैं। तो आइए पास्ट से नहीं बल्कि प्रेजेंट से शुरू करेंगे, क्या अभी हम प्रेजेंट टेनिस को समझ पा सकेंगे। आइए प्रेजेंट टेनिस के बारे में, तो जिसको हम कहेंगे ज़माने हाल, यानी कि दौर हाजिर भी इसको कहते हैं, दौर हाजिर। इस प्रेजेंट टेनिस के चार अक़साम हैं, 4 टाइप्स हैं। तो पहला टाइप जो है सिंपल प्रेजेंट है, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ये जो लिखा है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एंड द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, present perfect, and the fourth one is present perfect continuous। ये चार इसके टाइप्स है प्रेजेंट टेनिस के। तो आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो अब हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। इसमें आप ये बात याद रखिएगा, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तब एक फार्मूला अप्लाई होती है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक फार्मूला अप्लाई होती है। जो सारे ग्रामेटिशियंस है, जो ग्रामरदान हैं, उन्होंने इसकी फार्मूला ये इस तरह तय की है। इसमें हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन दिस। सब्जेक्ट प्लस, इस सब्जेक्ट को हम उर्दू में फाइल कहते हैं, काम करने वाला होता है ये। who does the action, who performs the action is called subject, काम करने वाले को। एंड इसको सिंपली इंग्लिश में हम एक स्टेटमेंट देते हैं, doer of an action, doer of an action। तो dear learners have an attention towards me what I would say।
आप इसकी तरफ ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है, द एक्शन दैट इज बीइंग टेकन प्लेस फ्रॉम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में वाका होना या काम जिस पर किया जाता है, काम जिस पर किया जाता है, इसको हम उर्दू में मफऊल कहते हैं, जिस पर काम वाका होता है। काम वाका होना, जिस पर काम वाका हो, जिस पर काम किया जाता है, अपॉन एक्शन इज डन, अपॉन एक्शन इज डन, इट इज कॉल्ड, जिस पर काम किया जाता है, एक्शन इज डन, तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आप लोगों को, बच्चों, डियर लर्नर्स, वो है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, या मैं खाना खाती हूं। एज जैसे हम कि मस्कुलाइन जेंडर आई को इस्तेमाल करेंगे एज मस्कुलाइन जेंडर, तो खाता हूं। अगर फेमिनाइन जेंडर है तो मैं खाना खाती हूं। आपको पता है आई हम मस्कुलिन जेंडर के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, फेमिनाइन जेंडर के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, मगर एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के मुताबिक इसके मुताबिक हम हमेशा ये याद रखेंगे कि हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, ही शी, दिस इज मस्कुलाइन जेंडर, दिस इज फेमिनाइन जेंडर, एंड जब हम इट का इस्तेमाल करेंगे या द प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे, तब हम थोड़ी सी चेंज इस फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। अगर मैं कहूंगा ही आई ईट फूड, तो यहां आएगा ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, वो खाना खाता है। यहां पर यह बात ध्यान से सुनना कि यहां पर मैंने ईट्स लिखा है, ही ईट्स फूड, यहां पर ईट फूड लिखा है, यहां शी ईट्स फूड, शी ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, वो खाना खाती है, वो खाना खाता है, या वो खाना खाती है। जब हम शी का इस्तेमाल करेंगे तो ताती ते की अलामत यहां पर हम इस्तेमाल करते आए हैं हमेशा और करते भी हैं। ताती ते की अलामत ये यहां पर इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, जब हम इसकी ट्रांसलेशन या तर्जुमा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। As per subject verb agreement rule, only this s is added. S is added only in case when we use it in present simple tense, and we add with third person singular s, हम ऐड करते हैं ये इसके साथ इजाफा करते हैं ये लेटर हम। eats जैसे मैंने एग्जांपल दी, watches, cares, takes, eats, meets, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर हम ये कहीं दूसरे टेंस में हम इसका इस्तेमाल या इसकी यूसेज नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अहम चीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट जिसका दूसरा नाम है, इसकी यूसेज के हवाले से हम बात करेंगे। यूसेज का मतलब है इस्तेमाल, इसका कहां पर इतलाक या इसका कहां पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए, फर्स्ट यूज ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डियर लर्नर्स इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि यूटी इन एब्रिवेटेड लेटर्स, यूनिवर्सल ट्रूथ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कायनात का सच, कायनात का सच या कायनाती सच या कायनाती सच,
यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कायनात का सच, कायनात का सच या कायनाती सच। जो कायनात में सच है, जैसे कि इसको चेंज करने वाला कोई नहीं है, ये कुदरत का निजाम है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि मैं कहूंगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज मशरिक में तुल्लू होता है। तुल्लू होता है। ये एक निजाम है कुदरत का कि हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ आपको समझाएंगे। फर्स्ट यूज, वेयर डू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मैंने एक एग्जांपल साइट की है, एक दूसरी एग्जांपल लाएंगे, वो है लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट इज द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सूरज के इर्द गिर्द हमारी जमीन घूमती है। जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदलने वाला नहीं है, ये कायनात का सच है। तो आइए दूसरी चंद एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि सितारे चल रहे हैं, ये कुदरत का सच है, तो इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई तरमीम या अल्ट्रेशन या चेंज की गुंजाइश नहीं है, तो इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बतौर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए नेक्स्ट यूज जो इसका है वो है नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हम यूसेज पढ़ते हैं अभी, यूसेज इसका जो इस्तेमाल पढ़ते हैं हम, इस्तेमाल वो है दूसरी जो यूज है वो है हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। आदतन और हैबिचुअली, आदतन या आदत के मुताबिक जो भी, जिस चीज में भी आदत पाया जाए, जिस काम में भी आदत पाया जाए, जिस काम में भी आदत पाया जाए, तो इसको हम आदतन कहेंगे या इसको हम हैबिचुअल कहेंगे। जो काम हैबिचुअल किया जाता है, हैबिचुअली, आदतन या जिसमें आप हैबिट जिसमें पाया जाए, तो इसको हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से, हम जो बात कर रहे हैं हैबिचुअल एक्शन के का जब इस्तेमाल करते हैं, इसको हैबिचुअल एक्शन में जब इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं कहूंगा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरा आदत है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जागता हूं, मैं सुबह सवेरे जागता हूं, सुबह में थोड़ा सवेरे ही जागता हूं। या ये बात मैं कहूंगा कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, I recite Quran daily, I pray Fajr prayers daily. This is about habitual action. This tells us about the daily routine, daily hobby, and habitual action. So these are few examples. I wake up early in the morning, I read newspaper daily, I drink milk daily, I walk daily, I take morning walk daily, etc etc। तो यहाँ शाम को हम सफर करते हैं, कभी दिन में दौड़ते हैं, कभी दिन में कोई काम करते हैं आदतन, तो इसको हम हैबिचुअल एक्शन में तस्वर करेंगे। तो आइए तीसरी एक एग्जांपल, तीसरा जो इस्तेमाल है, तीसरी जो यूजेज है, तीसरी जो यूज है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट टेंस का, वो है हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट। ये खाली 5 यूज हैं। कितने यूज हैं? 5 यूज है। अभी मैं तीसरी यूज पर आया हूं। इवेंट होता है कोई भी वाक़ा जो रोनुमा होता है, कोई भी इंसिडेंट
that took place in ancient past and we are nowadays celebrating it as well. हम अभी भी करते हैं, पिछले जन्मों से करते आए हैं, तो हम इसको हिस्टोरिकल पस मंजर में, तवारीखी पस मंजर में कहेंगे। तवारीखी पस मंजर क्या होता है? पस मंजर में, यानी कि इसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव होता है पस मंजर। पर्सपेक्टिव में क्या देंगे कि जैसे कि मैं कहूंगा कोई इंसिडेंट, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 15 अगस्त 1947। हिंदुस्तान, भारत 1947 में आजाद हुआ 15 अगस्त को। तो एक इवेंट वाक़ा हुआ था। अब ये जो 15 अगस्त, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस 15 अगस्त, सो इंडिया सेलिब्रेट्स। हम यहां पर इसका इतलाक हिस्टोरिकल इवेंट यूजेज, वन ऑफ द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे। इट्स इंडिपेंडेंस डे on 15th अगस्त। 15th अगस्त एवरी ईयर हम इंडिया जो है सेलिब्रेट करता है, मनाता है। यहां पर मैंने ते की अलामत का भी ख्याल रखा है और आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से पेश किया है। यहां दूसरी कोई एग्जाम्पल है, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद फेस्टिवल, ईद उल अजहा ऑन 10 जिलहिज्जा, एंड 10 जिलहिज्जा पर जो हम ईद मनाते हैं 10 जिलहिज्जा, और ये ईद उल अजहा मनाते हैं हम मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड ईद उल फितर जो है ये कब मनाते हैं हम? 1 शवाल, एवरी हिजरी कैलेंडर 1 शवाल मनाते हैं हम, जो रमजान के बाद महीना आता है शवाल, इसके 1 तारीख को हम ईद उल फितर मनाते हैं। वो सेलिब्रेट, वो मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर ऑन 1 शवाल, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अजहा ऑन 10th जिलहिज्जा एवरी ईयर। या होली, दशहरा, दिवाली, एटसेट्रा एटसेट्रा, रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, दिस political festivals, जैसे कि इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे, एंड इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26th January every year. And moreover, the fourth use of this, let us move ahead. Dear learners, I hope that you understand what I say. थर्ड यूज हो गए। अब फोर्थ जो यूज है इसकी, फोर्थ जो इस्तेमाल है, टोटल में 5 यूज हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फोर्थ यूज ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट इज रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री, जो हम कमेंट्री करते हैं, जो हम आंखों दीदा हाल, जिसमें हम ऑडियो का भी ख्याल रखते हैं, विजुअल का भी ख्याल रखते हैं। ऑडियो एंड विजुअल, आंखों दीदा हाल बयान कर रहे हैं, ऑडियो एंड विजुअल। समई और बसरी, इसको उर्दू में हम समई कहते हैं और इसको हम बसरी कहते हैं, जिसमें हम ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट पर भी जब हम रनिंग कमेंट्री करते हैं या आंखों दीदा हाल देखते हैं, जो कमेंट्रेटर होता है वहां पर जो देखता है, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, वॉलीबॉल मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जो भी हम कमेंट्री करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, द बाउलर इन क्रिकेट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, द बाउलर passes the umpire, the bowler passes the umpire round the wicket, उसके दाहिनी जानिब से राउंड द विकेट, एम्पायर के दाईं जानिब से आता है, इसको राउंड द विकेट कहते हैं। तो एंड या ये एग्जांपल क्या होगा कि बैट्समैन पहुंचता है, एम्पायर के पास से गुजरता है और गेंद करने जा रहा है, तो हम इसको उर्दू में करते हैं तर्जमा। तो इसी तरह दूसरी एक एग्जांपल है, द बैट्समैन हिट्स द बॉल
the batsman hits the ball and it goes towards long on boundary, towards the long on boundary for 4 more or 6 or long on boundary for 4 runs और 6 serve। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये है रनिंग कमेंट्री। और आखिरी जो यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि 5वां जो यूज है, आई थिंक होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटरली। So dear learners, we will go through the fifth use of present indefinite tense, that is future determination. Future determination की जब हम बात करेंगे, जो हम फ्यूचर डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, हम डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर फ्यूचर को, आने वाले समय को। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं फ्यूचर डिटर्मिनेशन। उमर अब्दुल्ला करंट सीएम उमर अब्दुल्ला या मनोज सिन्हा जी arrives दिल्ली एयरपोर्ट टुनाइट। अभी 6 बजे की बात करेंगे, 6 बजे की बात करते हैं, 6 बजे अभी समय है इवनिंग का बच्चों। टुनाइट एट 9 PM पहुंचेगा मनमोहन सिंह या उमर अब्दुल्ला या मनोज सिन्हा जी पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं या पहुंचते हैं। हम इसको कहेंगे अभी हम इस वक्त की बात करते हैं, और इस वक्त बात करते हैं और फ्यूचर की तरफ यानी कि आने वाले समय की तरफ इशारा करते हैं। तो हम कहेंगे उमर अब्दुल्ला या मनोज सिन्हा जी अराइव्स दिल्ली एयरपोर्ट टुनाइट। आज रात वो 9 बजे पहुंचते हैं या पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं। जब हम कंटिन्यूअस की बात करें तो रहे की मतलब रहा इसमें ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्यूचर में हम गी का इस्तेमाल करते हैं, मगर यहां पर हम ताती ते का ही इस्तेमाल करेंगे उर्दू में फ्यूचर डिटर्मिनेशन के हवाले से। उमर अब्दुल्ला पहुंचता है यानी कि पहुंचने वाला है, इसका मतलब है पहुंच रहा है, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 यूजेस जो है हमने अच्छी तरह समझे होंगे। तो लेट अस मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द टेंस, दैट इज present tense, that is present progressive or present continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जल्दी हम ये कहेंगे जिसमें काम जारी सारी होता है, द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन। एक्शन गोइंग ऑन की बात है यहां पर, या एक्शन इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस या एक्शन इन प्रोग्रेस की बात यहां पर हम करते हैं। एक्शन और वर्क इन प्रोग्रेस, ये बात याद रखना। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्शन गोइंग ऑन यानी कि काम जो जारी है, अभी हम कोई काम करने जा रहे हैं या अभी खत्म होने जा रहे, वो काम जो हम खत्म करने जा रहे हैं आने वाले समय में, मगर अभी जारी और सारी है, अभी गोइंग ऑन है, अभी कंटिन्यू है, तो हम इसको इस बतौर इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो फार्मूला है बच्चों वो है सब्जेक्ट आपको पता ही होगा। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम एग्रीमेंट रूल का भी खास ख्याल रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल का भी खास ख्याल रखेंगे। ये मैं समझाऊंगा। एक तो इसमें सब्जेक्ट लगेगा, दूसरा तो इसमें इज, एम, आर, तीनों में से एज इज एप्रोप्रिएट, जैसे कि मुनासिब हो। पुलिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस लगेगा ing, दैट इज इंग फॉर्म, प्रेजेंट
पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एज सफिक्स एंड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूंगा आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। तो यहां पर याद रखना है रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, मगर आई के साथ हमेशा एग्रीमेंट में हम आई के साथ एम को इस्तेमाल करेंगे और वी के साथ हम आर को इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह बच्चों हम यू के साथ भी आर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर रह गया हम इज, एम और आर की बात जो करते हैं, इज कहां पर इस्तेमाल होता है, ही और शी के साथ, और दिस दैट के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। इसका खास ख्याल रखना है कि हम जो यहां पर बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हवाले से, तो ये ब्रॉडली हम कह रहे हैं। तो मख्तसरन मैं ये बात कहूंगा, जब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां पर इस्तेमाल होता है, द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज इन प्रोग्रेस, इसका खास कर यूज यही होता है। यूजेज, फर्स्ट यूजेज इज द एक्शन इन प्रोग्रेस, द एक्शन इन प्रोग्रेस, जहां पर भी हो तो ये एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी पहली जो यूजेज में जो पहला यूज है वो एक्शन इन प्रोग्रेस है, जैसे कि आई एम वर्किंग इन फील्ड्स, वर्किंग इन फील्ड, इन द फील्ड्स, मैं खेतों में काम कर रहा हूं, इन द फील्ड्स, मैं खेतों में काम कर रहा हूं। यहां पर याद रहना कर रहा हूं। और दूसरी एग्जांपल मैंने ली है, तो दूसरा जो यूज है इसका वो है कि आई एम गोइंग सून, यानी कि फ्यूचर इंडिकेशन इसमें है, फ्यूचर इंडिकेशन या फ्यूचर डिटर्मिनेशन भी इसमें है। आई एम रीचिंग देयर, मैं अभी जा रहा हूं और वहां पहुंचने वाला हूं, पहुंच रहा हूं, अभी 6 बजे हैं शब, सपोज 6 PM, और मैं 7 PM तक वहां पहुंच रहा हूं। आई एम रीचिंग देयर, आई एम रीचिंग देयर एट 7 PM, 7 PM पर मैं पहुंच रहा हूं। तो अभी हम 6 PM पर ये बस स्टेटमेंट कह रहे हैं, 6 PM पर ये कह रहे हैं कि मैं पहुंचने वाला हूं या मैं पहुंच रहा हूं। तो इसको हम प्रोग्रेसिव में बदलते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो बात थी अभी इससे पहले, तो इसमें एक खास ख्याल रखना है, हम इसमें जब हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, हम डू और डज का खास ख्याल रखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था आपको, आई ईट फूड, आई ईट, अगर हम इसको क्वेश्चन टैग करेंगे तो डोंट आई या डू नॉट आई, इसका क्वेश्चन टैग बनता है। इसी तरह अगर मैं कहूंगा शी ईट्स फूड, शी ईट्स फूड, तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन टैग में डजंट शी, डज नॉट शी, तो ये बनेगा इसका इंट्रागेटिव टाइप। इंट्रागेटिव टाइप में जब हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, मगर यहां पर जो प्रोग्रेसिव की बात है, कंटिन्यूअस टेंस की बात है, तो यहां पर हम इज, एम, आर नॉट का खास कर ख्याल रखते हैं। एम नॉट आई, आर नॉट आई, आर नॉट दे, इज नॉट दे, एटसेट्रा एटसेट्रा का खास ख्याल रखेंगे। तो ये हम इंट्रागेटिव में इसको इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात हमारी आज खाली फर्स्ट लेक्चर में टेंस के जो पार्ट्स हैं प्रेजेंट टेंस के, वही खत्म करेंगे हम, और उनका थोड़ा सा यूज मुख्तसरन मैं कहता हूं ऑल क्लासेस के लिए, इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए, JK SSB क्लासेस के लिए, JK AS के लिए,
JKS के लिए, JK जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भी और IAS के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये आपके लिए बहुत कारआमद लेक्चर्स हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप दैट you would understand it, and nextly inshallah we will continue in the next lecture inshallah, hopefully. Assalamu alaikum.